सबसे बड़ी खबर TRE3 पेपर लीक कांड का ये पूरा मामला है। ईओयू की जांच में कई अहम खुलासे हुए हैं। पूछताछ में आरोपियों का दावा, पेपर लीक में बीपीएससी के अधिकारी भी शामिल हैं। अधिकारी ने पेन ड्राइव का कोड दिया। पेपर लीक के उत्तर प्रदेश से भी तार जुड़े हुए हैं। विशाल, विक्की और अभिषेक का खुलासा, प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ के भी लिंक मिले हैं। इन शहरों के लोग संपर्क में थे। सिंडिकेट में यूपी के भी कई सेंटर पर शक है। ईओयू की रडार पर बीपीएससी के कई अफसर आ गए। ईओयू ने जारी कर दिया है टोल फ्री नंबर साइबर सेल BIH@nic.in, साइबर सेल BIH@nic.in पर पूरी जानकारी दी जा सकती है। इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अमित कुमार फोन लाइन पर। अमित, ये बताइए कि इस वक्त इस पूरे मामले को लेकर और क्या अहम जानकारी आ रही है, क्योंकि ये बहुत बड़ा आरोप तमाम जो अभ्यर्थी उनकी तरफ से लगाए जा रहे हैं, जो इस आरोप में संलिप्त हैं कि बीपीएससी के अधिकारी भी इसमें शामिल हैं। देखिए, बिल्कुल सुभी, ये जो खुलासा है वो कोई और नहीं बल्कि वो 3 अभियुक्त ने किया है जो रिमांड पे हैं इस समय ईओयू के पास। और ईओयू के जो अधिकारी हैं जो लगातार इस मामले का अनुसंधान कर रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं, उन्होंने जब सख्ती से पूछताछ की, क्रॉस एग्जामिनेशन किया, तो ये बात सामने निकल करके आई कि ये जो पेपर लीक कांड जो हुआ है इसमें बीपीएससी के भी जो अधिकारी हैं वो शामिल है और उनके द्वारा ही वो उपलब्ध कराया गया था, जिससे ये क्वेश्चन पेपर का जो प्रिंट है वो निकाला गया। बिना पासवर्ड का क्वेश्चन पेपर जो है वो निकाला गया और फिर उसका प्रश्न पत्र का उत्तर तैयार करके जो अभ्यर्थी थे जिनसे सेटर ने पैसा लिया था उन्हें रटवाया जा रहा था क्वेश्चन। और जब इस बात की जानकारी ईओयू को मिली तो फिर छापेमारी दल का गठन हुआ और छापेमारी दल ने जाकर के हजारीबाग में इन लोगों को दबोचा और फिर ये पूरा मामला जो है उस समय से अनुसंधान में है। अभी जो जानकारी है उसके मुताबिक विशाल कुमार चौरसिया, विक्की सिंह और अभिषेक, इन तीनों से आर्थिक अपराध इकाई की जो टीम है लगातार एसआईटी एक तरफ अपना अनुसंधान कर रही है और दूसरी जो अनुसंधान दल है, टीम है, वो अलग अनुसंधान कर रही है। तो जो अनुसंधान है उनके द्वारा जो पूछताछ की जा रही है टीम के द्वारा, उसी में ये बात सामने निकल कर आई है कि बीपीएससी के ही कुछ अधिकारी जो हैं वो इसमें शामिल थे और उनके द्वारा ही ये कोड बताया गया था, पेन ड्राइव का जो कोड था जिससे पेपर पहले अमित, आपसे एक जानकारी और लेना चाहेंगे कि एक टोल फ्री नंबर जारी किया गया है, उस टोल फ्री नंबर पर क्या करना है? देखिए, जो टोल फ्री नंबर है, ये टोल फ्री नंबर जो है उसके संदर्भ में हम बता दें कि ये जो टोल फ्री नंबर है 06122216 और ईमेल आईडी भी एक सुबी जो है, जो आपने भी बताया है, हम भी दर्शकों को बता दें कि ये जो ईमेल आईडी है साइबर सेल BIH@nic.in, तो ये टोल फ्री नंबर और ईमेल आईडी जो है वो ईओयू की तरफ से सार्वजनिक किया गया है। आम लोगों से भी अपील की गई है कि आप अगर किसी भी तरह की जानकारी मिलती है TRE3 पेपर लीक कांड से जुड़ा हुआ जो कोई जानकारी मिलता है तो आप इस नंबर पे जरूर दें। और बताते चले कि इससे पहले भी जब बिहार में जो सिपाही बहाली घोटाला हुआ था, भर्ती घोटाला हुआ था, तो उस समय भी ये नंबर और टोल फ्री नंबर और ये ईमेल आईडी जो है वो जारी किया गया था ईओयू की तरफ से और उस समय कई अहम जानकारी जो है वो आर्थिक अपराध इकाई की टीम के हाथ आई थी। तो इस बार भी उम्मीद जो है वो आर्थिक अपराध इकाई की टीम को है कि जब ये नंबर, टोल फ्री नंबर और ईमेल आईडी जब उन्होंने जारी किया है तो आने वाले दिनों में और भी कई अहम जानकारी जो है वो एसआईटी के हाथ आएगी और टोल फ्री के जरिए जो है आर्थिक अपराध इकाई के हाथ आएगी और उसके आधार पे और भी जो नेक्सस में शामिल लोग हैं उन तक एसआईटी पहुंचेगी, ईओयू पहुंचेगी। लेकिन इसमें एक बात ये भी है सुबी कि यूपी से भी इसका कनेक्शन जो है वो जुड़ा हुआ है। प्रयागराज, वाराणसी और लखनऊ, वहां से इनके तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह से जो खुलासा किया है इन तीनों ने पूछताछ के दौरान, तो उससे ये साफ हो रहा है कि जो प्रयागराज है, वाराणसी और लखनऊ, वहां के भी जो सेंटर संचालक हैं वो भी इनके साथ मिले हुए हैं। वाकई अमित, देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले को लेकर अब आगे जांच पड़ताल किस दिशा में कैसे आगे बढ़ती है। लेकिन इसी बीच बहुत बड़ी खबर अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं, बहुत सारे लोगों के संपर्क में ये गिरोह था। अब आगे